अगर आज की तारीख में आप ये जानना चाहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और कितना भरोसेमंद है, तो उसके लिए किसी रिपोर्ट या फिर सर्वे की जरूरत ही नहीं है। बस अपने आसपास के 10 लोगों से एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और जवाब सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही बात कहेंगे कि चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं रहा। दरअसल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग तेज हो गई है, क्योंकि पहली बार खुद चुनाव आयोग ने अपनी सबसे बड़ी गलती मान ली है और इसीलिए एक स्वीकारोती ने सियासत में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों के बाद जिस स्याही कांड ने पूरे देश का ध्यान खींचा, उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उंगली पर लगने वाली स्याही अगर पोछी जा सकती है, अगर पारंपरिक अमिट स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल हुआ और अगर डबल वोटिंग की आशंका के बाद कई जगह मत पेटियां सील करनी पड़ी, तो सवाल सिर्फ एक गलती का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। विपक्ष का ये आरोप है कि लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी चूक है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी और चंद्रशेखर आजाद तक सभी नेता एक सुर में ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पद के योग्य ही नहीं है। और जब आरोप लगे तो आयोग की तरफ से भी 2 दिन तक चुप्पी रही, लेकिन जब जवाब आया और कहा गया कि किसी बात को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाती है, लेकिन तभी लोकतंत्र में सच तय करने का अधिकार किसी एक संस्था के पास नहीं होता है, वो जनता के भरोसे से तय किया जाता है। इसी में अब जयपुर से बीएलओ का वीडियो सामने आया, जिसमें मतदाताओं के नाम काटने के दबाव की बात कही गई। पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 के नाम रख लीजिए, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी नहीं, फिर आप जीत जाओगे। नहीं बरियाना हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखाना आगे लिस्ट आगे लंबी, फिर आप जीत भी जाओला, आराम से महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो और महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम को उंडे मर रहे तू, मैं है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू, मैं मैडम के सामने उंडे देना पे बैठू तू, उंडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा। और मिलर मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर कराए को। इस शक को ये और ज्यादा गहरा करता है कि चुनावी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं दबाव काम करता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित रहेगा, या फिर सच में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से विचार किया जाएगा? और सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जनता का चुनाव आयोग पर टूटा भरोसा वापस आ पाएगा? क्योंकि जब लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ एक चुनाव पर नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ता है। देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की है, क्या उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या पूरी तरह से बीजेपी चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को बचा पाएगी? क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी उनसे छिन जाएगी? बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।